हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की। तो पहले एक कमेंट देखते हैं जो ब्रह्मास्त्र ने किया है। इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो। सर ने लिखा है भाई, थैंक्स अलॉट सर फॉर दिस ग्रेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर राइटिंग। ओके, सो कैरेक्टर डेवलपमेंट इस बारे में काफ़ी बता चुका हूँ। आई डोंट नो, लगभग जितने भी राइटिंग के व्लॉग्स मैंने बनाए हैं उसमें मैंने कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सो बेसिकली कैरेक्टर डेवलपमेंट में आप कोई भी स्टोरी बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप किसी भी फिल्म बुक में पढ़ोगे, और वो होता है आपको डिसाइड करना होता है कि आपका प्रोटैगनिस्ट कौन है और आपका एंटागनिस्ट कौन है। जो कि और आप कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरी फिल्म में प्रोटैगनिस्ट है और कोई एंटागनिस्ट नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। एंटागनिस्ट ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान हो, ज़रूरी नहीं है कि एक मनुष्य हो या जानवर हो। वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, वो भी आपका एंटागनिस्ट हो सकता है। एक पहाड़ भी हो सकता है, एक एलियन भी हो सकता है। जैसे जॉस पिक्चर में शार्क जो था वो एंटागनिस्ट था। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक नेचुरल आपदा हो सकती है, वो भी आपका एंटागनिस्ट है। सो बेसिकली समथिंग दैट इज़ वेरी पावरफुल एंड समथिंग दैट स्टॉप्स द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम अचीविंग हिज गोल, वो आपका एंटागनिस्ट होता है। और प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसके पास हमेशा एक गोल होना चाहिए। और ये चीज़ आप हमेशा कंठस्थ याद कर लो कि जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है, जो आपका मेन हीरो होता है, उसके पास हमेशा हमेशा कोई ना कोई एक गोल ज़रूर होना चाहिए। अगेन बहुत सारे लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं कि नहीं मेरे जो कैरेक्टर है उसके पास कोई गोल नहीं है, वो बस अपनी एक जर्नी दिखा रहा है। पर जर्नी भी दिखा रहा है तो हर आदमी अगर एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो किसी वजह से जाएगा, सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा कि उसको जाना है वहाँ पे। अदरवाइज इट विल बी अ बोरिंग थिंग। वाई वुड यू वॉन्ट टू शो इट इन अ फिल्म। सो बेसिकली जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो किसी ना किसी करेक्टर के गोल की कहानी होती है कि उस एक गोल उसने अपनी लाइफ में सेट किया और वो उसे अचीव करना चाहता है। आप जितनी भी फिल्में देख लो 70s 80s या कोई भी अमिताभ बच्चन की फिल्म देख लो या जो रिवेंज ड्रामाज देख लो या कुछ भी देख लो, तो वहाँ पे हमेशा स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे बचपन में कोई बच्चा देखता है कि उसके माँ बाप को किसी ने मार दिया है, तो उसके दिमाग में रिवेंज चलता रहता है। और जब वो उस विलेन को मार के रिवेंज पूरा कर लेता है, पिक्चर वहीं पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसका गोल ख़त्म हो गया है। सो इसी तरह आपको अपने कैरेक्टर को एक गोल देना पड़ता है और उस गोल के भरोसे पे आपका कैरेक्टर मूव करता है और आप की स्टोरी क्रिएट होती है। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका एंटागनिस्ट होगा उतनी अच्छी आपका प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी होगी। तो आपको एंटागनिस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। कई बार लोग बहुत ही वीक एंटागनिस्ट रखते हैं, तो अगर वीक एंटागनिस्ट है तो प्रोटैगनिस्ट उसे ईजिली दबा लेगा और आगे निकल जाएगा, तो ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट होंगे। जितना ज़्यादा पावरफुल आपका एंटागनिस्ट होगा उतना ज़्यादा आपकी पिक्चर इंटरेस्टिंग होगी, और जितना वीक आपका प्रोटैगनिस्ट होगा उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट फिर वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ होगा। तो ये भी एक चीज़ समझने वाली है। जैसे कि हैरी पॉटर फिल्म है, हैरी पॉटर में जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हैरी पॉटर उससे 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 मतलब भिड़ ही नहीं सकता था। हैरी पॉटर एक ऐसा इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित बच्चा था जिसको लगता था कि वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है, और वो एंड में जाके लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करता है। जब बार बार लोग उससे ये बोलते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम द चूजन वन हो, तो उसको ये यकीन नहीं आता है। दुनिया भर को यकीन है कि वो ये चीज़ कर सकता है, पर उसको यकीन नहीं है कि वो ये चीज़ कर सकता है। सेम मैट्रिक्स फिल्म में होता है कि नियो जो है उसको यकीन नहीं होता है कि वो पूरे एक कंप्यूटर सिस्टम से फाइट ले सकता है, पर सबको यकीन है कि नियो ही वो आदमी जिसका ये लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, जो कि आएगा और कंप्यूटर सिस्टम से फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने कैरेक्टर लिखते वक्त आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो हमेशा एक पॉजिटिव आदमी ही हो जिसकी एक वीक से स्ट्रॉन्ग की जर्नी हो रही हो। जैसे डेक्स्टर है, डेक्स्टर करके एक सीरियल है, अगर आपने देखा हो तो आप देखिए उसमें जो आपका लीड प्रोटैगनिस्ट है वो बेसिकली एक मर्डरर है जो मर्डर करता है। पर अगेन वहाँ पे क्योंकि आप प्रोटैगनिस्ट को हमेशा नेगेटिव लाइट में नहीं दिखा सकते, अदरवाइज व्हाट विल बी द स्टोरी। सो वो जो मर्डर करता है वो मर्डर उन्हीं लोगों के करता है जो रेपिस्ट और क्रिमिनल्स होते हैं। सो वहाँ से उसका कैरेक्टर जर्नी स्टार्ट होता है। और उसकी जो एंटागनिस्ट हैं वो बेसिकली अच्छे लोग हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पुलिस वाले हैं जो उन मर्डर्स को रोकना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। बट जब आप सीरियल देखते हो तो आपको वो एंटागनिस्ट लगते हैं कि यार हमारे हीरो को रोक रहे हैं एक अच्छा काम करने से बेसिकली। बट कई बार ऐसी सिचुएशन हमें डेवलप करनी पड़ती है जहाँ पे हम पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं कैरेक्टर्स का। और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है और जिस पर मैं बार बार रिटेट करता हूँ कि आपको करना चाहिए, और वो ये है कि आप अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड ज़रूर लिखें। आप ये ज़रूर लिखें कि वो कौन से स्कूल से पढ़ा है, उसके माँ बाप क्या करते थे, उसके कितने भाई बहन हैं, उसके माँ बाप अभी कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, उसने कहाँ से पढ़ाई करी है, कितनी गर्लफ्रेंड रही थी उसकी। आपको अपने कैरेक्टर के बारे में जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में जानना है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म का पार्ट हो और फिल्म में आपको उसके बारे में बताना है, नहीं बताना है। पर अगर आप अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो तो आप उसकी लाइफ चॉइसेस को जान सकते हो। अब जैसे
एक लड़का जो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है वो एक लड़की को अलग तरीके से प्रपोज करेगा, और एक लड़का जो म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा है वो एक लड़की को अलग तरीके से प्रपोज करेगा। तो अगर पिक्चर में आपको अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं पता और आपको सिर्फ ये सीन है आपके सामने कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, तो आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे वो लड़का उस लड़की को कैसे प्रपोज करेगा। पर अगर आपको पता है कि लड़का इस तरीके का इंसान है जो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि वो कितने सोफिस्टिकेटेड ढंग से उस लड़की को प्रपोज करेगा, और वो मवाली टाइप का लौंडा है तो वो किस तरह से प्रपोज करेगा। तो लाइफ चॉइसेस जो होती हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट की, किस मोमेंट पे वो क्या डिसीजन लेगा, वो हमें तभी पता चलती है जब हमें उसके कैरेक्टर बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। और मैं जब स्टोरीज लिखता हूँ या कोई भी कहानी लिखता हूँ तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो आप कहानियाँ लिखते हैं वो एक लेवल तक ही आप लिख सकते हो, क्योंकि एक समय के बाद वो कहानियाँ खुद लिखती हैं अपने आप को। और उसका मतलब ये है, जब मैं ये बोलता हूँ, ये लाइक इस पूरे कोटेशन को, ये मेरा नहीं है किसी और का है, कि जब इनिशियली जब मैंने भी ये कोटेशन सुना था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये क्या मतलब हुआ कि यार मैं कहानी नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ इनिशियल एक्ट 1 लिखता हूँ, उसके बाद कहानियाँ अपने आप लिखती हैं अपने आप को, मैं सिर्फ उनको शब्द देता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आता था इसका मतलब क्या है, पर आज मुझे समझ में आता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है, जब आप एक्ट 1 में सारे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दे देते हो, आपको सारे कैरेक्टर्स समझ में आ जाते हैं, तो वो कैरेक्टर्स अपने डिसीजन लेते हैं। कोई भी सर्कमस्टांसेस आप उनके सामने रखोगे तो वो उसी तरह से डिसीजन लेंगे। एक फट्टू एंड प्रोटैगनिस्ट आपका है, वो एकदम से उठ के तलवार नहीं मारने लगेगा। जैसे कि असुरन पिक्चर का मैंने रिव्यू किया था, असुरन पिक्चर में जो धनुष का कैरेक्टर था वो बहुत ही वीक पेटीट सा कैरेक्टर है जो हर किसी से दब के रहता है, पर एक सीन एकदम से इंटरवल से पहले आता है जिसमें सबको मारने लग जाता है, एंड ऑडियंस बिकम्स फ्लैबरकास्टेड कि यार ये कैसे हुआ, मतलब कि एकदम से धनुष ने सबको मारना शुरू कर दिया। और उसके पीछे कारण ये है कि उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो कि वो फिल्म के बाद आपको दिखाते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आपका कैरेक्टर एक लाइफ चॉइस ऐसी लेता है जो कि एब्रप्ट है, जो उसके कैरेक्टर से मैच नहीं करती, तो आपको फिर आगे जाकर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको एक बैकग्राउंड स्टोरी से जस्टिफाई करते हो। जैसा कि बादशाह पिक्चर में भी, रजनीकांत की फिल्म में भी आपने देखा होगा कि रजनीकांत एक ऐसा आदमी है जो कभी भी पंगों में पड़ता नहीं है, पर इंटरवल से जस्ट पहले वो एक फिर 50 गुंडों को एक साथ मारना शुरू कर देता है, और उसका जो छोटा भाई होता है वो आके उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, जो भी सवाल वो पूछता है। तो रजनीकांत की बैकग्राउंड स्टोरी सामने आती है कि वो एक्चुअली बहुत पहले बहुत बड़ा गुंडा था। एंड दैट इज अ सरप्राइज एलिमेंट जो साउथ इंडियन फिल्म में बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। हमेशा साउथ इंडियन फिल्मों में जो एक्टर होता है, जो लीड एक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो कभी भी फट्टू टाइप का लौंडा होता है, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, हर किसी को बचाने की कोशिश करता है, हर एक अच्छे इंसान की तरह रहता है। पर जब एक मौका मिलता है, जब उसको अपने पावर दिखानी होती है, तो वो एकदम से अपनी पावर दिखाता है। और फिर हमारी स्टोरी हमेशा बैकग्राउंड में जाती है, जहाँ पे उसका बैकग्राउंड दिखाया जाता है, वो किस तरह का कितना बड़ा गुंडा टाइप का आदमी था, हज़ारों लोगों को एक साथ मार देता था। तब आपका वो जो प्रीवियस एक्शन था वो जस्टिफाई हो जाता है। एंड दिस इज कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड दैट्स दिस हैपेंस बिकॉज यू नो दैट कैरेक्टर। सो हीरोज जर्नी के बारे में मैंने बहुत सारी बात की है, तो हीरोज जर्नी अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा कि कैरेक्टर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए, उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसको प्यार भी होगा, उसके रिलेशन भी बनेंगे, उसको ऑब्स्टेकल्स भी मिलेंगे, ऑब्स्टेकल्स को कॉन्कर भी करना है। फिर कभी उसकी माँ किडनैप हो जाएगी, कभी उसकी गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाएगी, वो जो भी किडनैपिंग होती है उसकी लाइफ में वो सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने हैं, वरना वो विलेन के डेन में जाएगा ही क्यों। विलेन उसको अपने डेन में बुलाता है, तो कई बार हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि हीरो और विलेन को हम लोग मिला सके, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि हीरो या कोई भी इंसान होगा वो प्रॉब्लम से भागेगा, वो प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाएगा। तो हमें पिक्चरों में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करें। हीरो ने विलेन की सारी दुकानें बंद करवा दी हैं, उसका करप्शन का धंधा बंद हो चुका है, तो अब हीरो को विलेन से कोई मतलब नहीं है। पर विलेन क्या करता है, उसकी बहन को, उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है हीरो की। अब हीरो को जाना ज़रूरी है उसके पास ताकि उसको वो मार सके। तो हमें कई बार वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है जहाँ पे हीरो को ज़बरदस्ती विलेन के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि हीरो का गोल तो अचीव हो गया, वो विलेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसने विलेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर क्योंकि उसने उसकी बहन बेटी को किडनैप कर लिया तो अब हीरो को उसके पास जाकर उसको मारना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स अ सेकंड क्लाइमैक्स, दैट बिकम्स अ सेकंड हायर क्लाइमैक्स, एंड दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन लॉट ऑफ फिल्म्स। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जब ऑडियंस को ऐसा लगे कि अब फिल्म खत्म हो गई है, उसके बाद अब एक क्लाइमैक्स और रखो। मैं इसको कहता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट क्लाइमैक्स, जब ये आपका ग्राफ जो है क्लाइमैक्स का एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए, और तब ऑडियंस को लगता है कि यार पिक्चर यहाँ पे खत्म हो गई। पर ऑडियंस को अगर आप एक और छोटा सा क्लाइमैक्स दे दोगे जो उससे भी हायर पॉइंट पर जाता है, तो ऑडियंस बहुत खुश होकर थिएटर हॉल से निकलती है। इसलिए हर पिक्चर में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 क्लाइमैक्स होने चाहिए, और जहाँ पे पब्लिक को लगे कि पिक्चर खत्म होने वाली है, उससे एक पॉइंट आगे ले जाके आप पिक्चर को खत्म करिए। और हीरो जर्नी में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हीरो का जो आपका कैरेक्टर है, लीड प्रोटैगनिस्ट है, उसका एक पॉइंट ऑफ रिटर्न होता है। जब भी वो कहीं पे जाता है तो उसके बाद वो रिटर्न मारता है और फिर वापस उसी जगह पे आता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। सो उस बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हीरोज जर्नी के बारे में मैं काफ़ी ब्लॉग्स में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको हीरोज जर्नी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ।
तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, फिर मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा उसके ऊपर, फिर बताऊँगा। पर ये सब मोटा मोटी चीज़ें जो आपको समझनी है, बेसिकली आपको रिसर्च करनी है अपने कैरेक्टर के बारे में, और कैरेक्टर को ऑब्जेक्ट्स देने हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस कि उसको उसका स्कूल क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका कैरेक्टर जो है अपने आप मूव करेगा, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, कैरेक्टर का बैकग्राउंड देना है और कैरेक्टर को गोल देना है। उसके बाद लाइफ चॉइसेस लेके कैरेक्टर अपने आप उसकी तरफ मूव करता रहेगा। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 चीज़ें डिसाइड करनी है, एक एंड पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट, और कैरेक्टर का बैकग्राउंड, और किस तरह से वो किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। एंड दैट्स हाउ योर कैरेक्टर स्टार्ट्स टू डेवलप। इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करना है, इसके बियॉन्ड सिर्फ लिखना है। इसके बियॉन्ड जस्ट कीप राइटिंग एंड द कैरेक्टर विल मूव ऑन इट्स ओन। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द कैरेक्टर की यार इसके बाद वो ऐसा करेगा, इसके बाद वो ऐसा करेगा, इसके बाद वो ऐसा करेगा, तब वो बहुत मैकेनाइज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो पूरा का पूरा जो खांचा है वो पहले तैयार कर लेते हैं पॉइंटर्स बना के, और कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो ऑन द वे डिसाइड करते हैं ये कैरेक्टर कैसे मूव करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑन द वे वाला प्रोसेस है वो रिस्की ज़्यादा है उसमें, जो कि आपको पता नहीं होता आपका कैरेक्टर आगे क्या करेगा। पर उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें जो सरप्राइज एलिमेंट्स है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि इवन ऑथर को भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप पॉइंटर्स पहले से बना लेते हो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से अगर आप ये गेस कर सकते हो उस कैरेक्टर के साथ आगे क्या होने वाला है, तो ऑडियंस भी गेस कर लेगा। नहीं, एक साइकोलॉजी है, ये बेसिकली एक साइकोलॉजी है कि अगर आपको कोई पिक्चर पसंद नहीं आ रही है तो बाहर पब्लिक को भी वो पिक्चर पसंद नहीं आएगी। तो अगर आपने कोई फिल्म बनाई है जो आपको ही पसंद नहीं है, आपको ही अपना प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तो बाहर के लोगों को भी अपना प्रोडक्ट कभी पसंद नहीं आएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप कैरेक्टर बैकग्राउंड पे ध्यान देते हैं तो कैरेक्टर अपने आप को डेवलप करते हुए जाता है, और आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर को एक गोल देना होता है और उसकी दिशा में उसको मूव कराना होता है। आपको कई बार अपना एंटागोनिस्ट भी खुद ही मिल जाएगा रास्ते में, जो उसके रास्ते में रोड़े डालने की कोशिश करेगा और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, और उसको क्रॉस कर करके आपका हीरो आगे बढ़ता रहेगा। सो दिस वॉज अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। इसके बाद अगर कुछ जानना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके स्पेसिफिक जवाब दूंगा। थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछा करो ताकि मैं स्पेसिफिक जवाब दे सकूं। बहुत ही जनरलाइज सवाल पूछोगे तो उसके जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और कमेंट ज़्यादा करिए, क्योंकि कमेंट पे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि लोग कमेंट करते हो, मैं उनके जवाब देता हूँ, बिकॉज दैट बिकम्स माई नेक्स्ट व्लॉग टॉपिक। उसके लिए मुझे फिर सोचना नहीं पड़ता है कि नेक्स्ट व्लॉग में किस चीज़ पे बनाऊँ। तो ये होता है चलो कमेंट के जवाब दे देता हूँ, दैट बिकम्स अ गुड थिंग फॉर मी। सो कमेंट करिए जितने हो सकता है। थैंक यू, लेट्स मीट सून।